इंग्लिश में 100 इम्पॉसिबल है ब्रो। लैंग्वेज सब्जेक्ट है, 2-3 नंबर तो कट ही जाते हैं। मैंने कहा चिल ब्रो चिल, तुम्हारे भी आ सकते हैं। कैसे, उसे बताने से पहले हाय एवरीवन, मेरा नाम है रौनक शर्मा एंड मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगी कि आपको अपने इंग्लिश का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है और आपको इंग्लिश किस टाइप से पढ़नी है जिससे आप भी अपना बेस्ट स्कोर पाओ इंग्लिश में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है और आपको इंग्लिश किस टाइप से पढ़नी है। हमारा इंग्लिश का पेपर सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। तो सेक्शन ए होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे और आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्हें पढ़कर आंसर देने होंगे जो नीचे क्वेश्चंस गिवन होते हैं। आपको एग्ज़ाम के हिसाब से अभी आपको 3 घंटे मिलेंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में और 15 मिनट्स उससे पहले मिलेंगे आपको पेपर पढ़ने के लिए। तो आप ट्राई करो कि आप उन 15 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करो। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 3 स्टेप्स हैं, स्कैन, स्पॉट एंड सेलेक्ट। आप उन 15 मिनट्स में अपने उस पूरे पैसेज को एक बार स्कैन करो ऊपर से लेके नीचे तक कि आखिर वो है किस बारे में। पॉल्यूशन पे है, हेल्थ पे है, एजुकेशन पे है, कि आखिर पैसेज बताना क्या चाह रहा है। एक बार आपने उसका ओवरव्यू ले लिया, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाओ और सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो और आपको उसमें जो भी मेन पॉइंट्स लगे क्वेश्चन में कि आखिर क्वेश्चन किस बारे में है, मेनली कुछ भी हो सकता है वो। आप उस मेन पॉइंट को अपने पैसेज में ढूंढो और छोटा सा डॉट लगा दो जिससे आप जब सॉल्व करो क्वेश्चन तो आपको मिल जाए। हमारे ये 2 स्टेप्स हो गए। उसके बाद आपको मेनली आपको आंसर ढूंढना है एंड ट्राई कि आप पूरा का पूरा जो पैसेज की लाइन है उसे अपने आंसर में ना डालो, बल्कि उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो अपने हिसाब से। कुछ भी थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देना अपने आंसर की, जिससे वो एग्जामिनर को ये ना लगे कि आपने तो डायरेक्ट छाप दिया है ऊपर से लिख के नीचे। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा उसे अपने हिसाब से एक्यूरेट लिखना है और थोड़ा क्रिएटिव लिखना है। ये था हमारे सेक्शन 1 के लिए जो कि हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। सेक्शन बी पे बढ़ते हैं जो कि होता है हमारा ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स। पहले हम ग्रामर देखेंगे, उसके बाद राइटिंग स्किल्स। आपकी क्लास 10th की ग्रामर में ओवरऑल 5 टॉपिक्स हैं जो कि हैं डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड रिपोर्टेड स्पीच। ये सारे अभी आपके पास टाइम है तो आप इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको टेंसेस पे देना है, क्योंकि टेंसेस से मेनली चीज़ें हमारी हो जाती हैं। जैसे कि एरर करेक्शन जो आपका आता है वो टेंसेस पे बहुत बार होता है कि वो टेंसेस पे बेस्ड होता है। इनफैक्ट आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें भी आपको बहुत मतलब मेनली वो टेंसेस पे ही बेस्ड है। तो आप उसको टेंसेस अगर आपके एकदम स्ट्रांग होंगे तो आप उसे भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ग्रामर में हमारे पास मेनली 2 टिप्स हैं। पहले तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। वो 10 मार्क्स की आपके उसमें आएगी एग्ज़ाम में। टोटल 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 10 अटैम्प्ट करने होंगे। बिल्कुल वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। आप अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस अलग अलग जगहों से कर सकते हो। आपके पास कोई बुक है तो आप उसमें से करो। आपके स्कूल से रिसोर्सेज प्रोवाइड करी जा रही होंगी जैसे कि वर्कशीट्स वगैरह, आपके टेस्ट होंगे तो आप उसमें एनालाइज करो कि आखिर आपकी गलती हो किस जगह पे रही है। या फिर आप ऐप्स यूज़ कर सकते हो, ChatGPT वगैरह पे डाल देना कि प्रिपेयर अ वर्कशीट फॉर क्लास 10th ग्रामर, तो वो आपको उस हिसाब से दे देगा और आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो। ये हमारी ग्रामर की टिप है। इसमें मेनली आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, उसी से आपके मार्क्स आते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने राइटिंग स्किल्स पर। राइटिंग स्किल्स में आपके 2 टॉपिक्स आते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ और दूसरा आपका लेटर्स के भी आप कुछ टाइप्स होते हैं।
हमारे 4 लेटर्स हैं, लेटर टू एडिटर, अवेयरनेस, ऑर्डर एंड प्लेसिंग ऑर्डर लेटर। ये अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास 4 टिप्स हैं, जो कि टिप नंबर 1 है कि आपको CBSE का फॉर्मेट ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना है, जैसे कि सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, ये सारा CBSE का फॉर्मेट मतलब एकदम ध्यान में रखना। कोई गलत फॉर्मेट में मत लिखना, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। अगर तुमने लेटर अच्छा नहीं भी लिखा है या फिर छोड़ दिया है थोड़ा, तो भी अगर तुम्हारा फॉर्मेट सही है तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे उसके। एंड हमारी सेकंड टिप है कि आपको इंडेंटेशन प्रॉपर रखनी है। अगर आप लेफ़्ट मार्जिन से ऐसे स्टार्ट करना है तो हर चीज़ ऐसे एकदम उससे ही लग के एकदम आनी चाहिए। आपकी इंडेंटेशन प्रॉपर रहेगी तो वो दिखने में अच्छा लगेगा और एग्जामिनर को अच्छा लगेगा उसे चेक करने में, मैसी नहीं दिखेगा वो। थर्ड टिप है कि आपको इंट्रो और एंड कंक्लूजन लाइंस कुछ याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लेटर टू एडिटर की कुछ लाइन हैं, जैसे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। ये एक कॉमन लाइन है जो कि हर लेटर टू एडिटर में जाती है। आपको ऐसी लाइंस हर उसकी याद रखनी है लेटर की। और कंक्लूजन भी, जैसे कि आई होप यू विल पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, ऐसे करके इससे। और आपको कनेक्टर लाइंस भी कुछ याद रखनी है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। इस टाइप से आपका लेटर, आपको ऑलमोस्ट कुछ करना ही नहीं पड़ेगा उस लेटर में, वो आपको ऑलरेडी पूरा याद ही है पहले से। वो आपके लिए 5 मार्क्स लाना बहुत ईजी हो जाएगा। पाई चार्ट का, अगर आपके पाई चार्ट में डेटा आपको अबव 60% या फिर 70% ऐसे गिवन है, तो आपको लाइंस यूज़ करनी है नियरली 1/3। अगर आपको डेटा आपका अबव 50% गिवन है तो आपको लिखना है ओवर हाफ। और अगर डेटा 5 से 7% के अराउंड गिवन है तो आपको लिखना है अ स्मॉल फ्रैक्शन। और अगर वो है आपका अराउंड 25%, तो आपको वर्ड यूज़ करना है क्वार्टर। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके उसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ को। आप अपने पाई चार्ट का एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते वक्त इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड टाइप पे, जो कि है द लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में अगर आपका चार्ट एकदम नीचे आ रहा है तो आपको वर्ड यूज़ करना है ड्रॉप। और अगर वो अनचेंज्ड है, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है, तो आपको स्टेबल यूज़ करना है। और अगर वो ग्राफ बार बार चेंज हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर में, तो आपको लिखना है फ्लक्चुएटिंग या इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये था हमारा लाइन ग्राफ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए एक ट्रिक है जो कि है सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेशन। आपको अपना पूरा डेटा एकदम सीक्वेंस में एक्सप्लेन करना है। आप उसमें कुछ लाइंस भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि इट इज़ क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द गिवन टेबल एसेट्रा। ऐसे करके आप लाइंस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई पूरे हर चीज़ को ज्वाइन करना है तो आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फर्दरमोर, सब्सिक्वेंटली। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ डेटा दिया गया है, जैसे कि पाई चार्ट में होता है परसेंटेज में, तो आप लिख सकते हो द 28% अकाउंट्स टू। आप कुछ भी उसमें डेटा होगा उसे 28 से रिप्लेस कर देना। ये तो था आपके परसेंटेज के लिए। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो ऑन द अदर हैंड, इन कॉन्ट्रास्ट, इन कंपैरिजन। इस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ और ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लगने लगता है। और अगर आप कोई सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह सॉल्व करते हो, उसमें देखते हो, तो आप कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स अब याद कर लो, जिससे आप जब उन्हें अपनी सेंटर बॉडी में डालो, मतलब जो इंट्रो, सेंटर, मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन होता है, तो आप उसे सेंटर में जब डालो तो वो थोड़ा अच्छा लगे। और वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है, 100 to 120 का ही होता है। इस वजह से आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने, जिससे आप उन्हें डाल पाओ और वो आपका लेटर ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगे। और लास्ट और प्रो टिप, टॉपर ट्रिक एक्चुअली, जो कि है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट पेज। क्योंकि अगर आप लेफ़्ट पेज से स्टार्ट करोगे तो आपका लेटर पूरा नहीं भी आया एक पेज में, तो दूसरे पेज में वहीं पर दिखेगा एग्जामिनर को, और उसे ईजी लगेगा चेक करने में। उसे बार बार पेज ऐसे पलटना नहीं पड़ेगा।
तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। सो ये तो था हमारा लेटर। अब आ जाते हैं हम अपने एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर। सो हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ मेनली 3 टाइप्स का आता है, जो कि है चार्ट्स, पाई चार्ट्स एंड लाइन ग्राफ। सो अब हमारी पहली टिप है कि आपको सिंपल लाइंस यूज़ करनी है एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते टाइम। और पहले हम पाई चार्ट की बात करते हैं, तो आपको पाई चार्ट में ऐसे लिखना है, फर्स्ट लाइन, द गिवन पाई चार्ट इलिस्ट्रेट दिस, ऐसे करके आपको इंट्रो देना है। तो हमारी टिप 4 है कंक्लूजन के लिए। आप कंक्लूड करते वक्त ऐसे लिख सकते हो अपने पैराग्राफ को एंड करते वक्त, टू कंक्लूड, इन समरी, ओवरऑल। और हियर इज द 5th टिप फॉर यू, द प्रो टिप। प्रो टिप ये है कि आपको अपना एनालिटिकल पैराग्राफ स्टार्ट करते वक्त अपने आप से उसकी एक टाइटल दे देना है, जैसे कि एनालिसिस ऑफ दिस, या जो भी आपको दिया गया हो उस हिसाब से। सो हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ सेक्शन ए और सेक्शन बी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं अपने लिटरेचर पे। सो लिटरेचर सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको हर चैप्टर की समरी और उसे एकदम सीक्वेंस में याद रखना होगा, स्पेशली द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जैसे चैप्टर। और लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर्स के लिए अब उनमें वर्ड लिमिट होती है। 2 मार्क्स के लिए 20 to 30 वर्ड्स लिखना होता है, और वो हमारे ऑलमोस्ट 4 to 5 लाइन्स में आ जाएगा। 3 मार्क्स के लिए आपको लिखना होता है 40 to 50 वर्ड्स, जो कि आपके 6 to 8 लाइन्स में बन जाएगा। और 6 मार्कर्स के लिए आपको लिखना होता है 100 to 120 वर्ड्स, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 15 to 20 लाइन्स तक लिखना होगा। सो ये हमें इस हिसाब से अपने शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स को इतनी लेंथ में लिखना है। आपको हर चैप्टर का समरी, थीम और मैसेज कन्वेड याद रखना है। और टिप नंबर 2 है कि आपको हर चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके कैरेक्टर स्केचेस की लिस्ट बनानी है, उन्हें लर्न करना है और अपने क्वेश्चन आंसर्स में यूज़ करना है और हाईलाइट करना है, जिससे एग्जामिनर जैसे ही आपकी वो आंसर शीट देखे तो सबसे पहले उसका ध्यान उन वर्ड्स पे जाए और समझ आए कि आपने पढ़ाई करी है अच्छे से। सो हमारी टिप नंबर 3 है लॉन्ग आंसर्स के लिए, स्पेशली उनकी प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि वो 6 मार्क्स के होते हैं। सो उसमें प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। सो तुम्हें फर्स्ट टिप है लॉन्ग आंसर्स की प्रेजेंटेशन की, कि तुम्हें पैराग्राफ ब्रेक्स देने हैं, क्योंकि वो 15 से 20 लाइन्स का होता है, तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एग्ज़ामिनर के लिए ऐसे पढ़ना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसे, अगर वो पूरा तुमने डायरेक्ट लिख दिया होगा। इसलिए तुम उसमें पैराग्राफ ब्रेक्स दो, जिससे वो इजी टू रीड भी हो जाए और दिखने में भी अच्छा लगेगा। एंड मेक इट श्योर तुम हमेशा उसे लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट करो। लेफ़्ट अलाइनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, वरना वो सही नहीं लगेगा देखने में। सो ये टिप 3 थी। अब टिप 4 पे बढ़ते हैं, जो कि है यूज़ कोट्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द आंसर, लॉन्ग आंसर स्पेशली। टिप 4 और टिप 5 कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस भी यूज़ करने हैं। अब जो हमारी लास्ट एंड फाइनल टिप है, जो कि है प्रो टिप, टॉपर टिप। तो मैं अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ लेना, वैसे भी पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से क्या अब एक रात पहले पढ़ोगे? नहीं ना, पहले पढ़। एजोनेंस क्या होता है, रेपिटेशन क्या होता है, क्योंकि वो तुम्हें उसमें मैंने लिखा है कि क्या चीज़ क्या है, लेकिन तो भी तुम एक बार देख लेना, जिससे तुम्हें समझ आ जाए अच्छे से। सो दिस वॉज द होल वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अब तो तुम वैसे ही इंग्लिश के टॉपर बनने वाले हो, तो ट्राई करो, जाओ पढ़ लो। अब बाय बाय।